दोस्तों आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 9th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में इसके रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए क्लास 9th वाले ध्यान से इस वीडियो को देख लेना मेरे भाई। और एचडी टेक जो 6th 7th 8 का है उसको भी चैनल को मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको भी सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो ए लेसन है यहाँ पर 11, 12, 13, 14 ये चारों लेसन का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसको अच्छी तरीके से अगर करके जा रहे हो तो सेकंड सेमेस्टर में मेरे भाई इसके बाद एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड होने वाला मेरे भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाहर एक भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। 11, 12, 13, 14 11वें लेसन पर अपने चलते एक एक चीज बताता हूँ, फटाफट उसको टिक मार्क करते चले जाना, एक भी भूलना मत मेरे भाई। 11वें लेसन पे आ जाते हैं। 11वां मेरे भाई 11वां आ जाए फटाक से। तो 11वां लेसन पे आ जाते हैं और एक एक चीज बताऊंगा उसको टिक मार्क करते चले जाना, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट PYQ के बेस पे होने वाला है क्वेश्चन। 11वें लेसन से अब क्या क्या करना है देखो, बहुत सारा क्वेश्चन अंदर से भी आने के फुल चांसेस रहते हैं। तो कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उसको देखना ध्यान से। हाँ, तो यहाँ पर 11वां जो लेसन है मेरे भाई, 11वें लेसन में एक सबसे पहले एक फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ पे देखो दिया गया है लाइट इज द एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। याद रखना लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इस चीज को याद करके रखना। एंड उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द मिरर। तो मिरर का देखो यहाँ पर दिया गया है मिरर, इसको याद कर लेना। और हाउ मेनी टाइप्स द मिरर पूछा तो ये दोनों टाइप्स बता देना, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। और उसके बाद और आगे हम लोग आ जाते हैं तो इधर से कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ भी आप लोग को नहीं करना। बट हाँ एक चीज याद रखना, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों का यूजेस याद करना है। याद रखना यूजेस भी याद करना है, प्लस आप लोग को इनके क्या याद करना है, डिफरेंट बिटवीन भी याद करके अच्छी तरीके से रख लेना है। ये एग्जाम में पूछने के क्या पूछेंगे ही, याद रखना ये आ सकता है आप लोग को। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आना, यहाँ पे देखो 3 रूल दिया, तीनों रूल को अच्छी तरीके से आप लोग को लर्न करना है। डायग्राम के साथ में आप लोग को लर्न करना है, याद रखना ये तीनों। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर से इसको ये बॉक्सेस को एक बार मैं पहले बताया, आज से बहुत दिन पहले भी बताया था कि ये बॉक्सेस को अच्छी तरीके से लर्न करके जाना है। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं मेरे भाई, इसमें क्या करना है देखो, हाँ ए हो गया कनकेव और ए हो गया कन्वेक्स, दोनों को अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ना है। और उसके बाद मिरर का फार्मूला याद कर सकते हो अच्छी तरीके से, जो बता रहा हूँ उसको करके ही जाना। एंड उसके बाद सवाल न्यूमेरिकल्स कर सकते हो जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है। एंड इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन, जिसे पहला हो गया दोनों, इसमें डिफरेंट बिटवीन ही याद करना। और इसमें से सी वाला और डी वाला, सी और डी अच्छी तरीके से कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को ये क्वेश्चन देखो, ये वाला 4 वाला और एक सेकंड हो गया मेरे भाई, ये लेसन कंप्लीट। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं। अब यहाँ पर जो 12 लेसन है, 12 में से आप लोग को क्या क्या करना है, सबसे पहले मैं तो बोलूंगा यहाँ से एक वेलोसिटी का फार्मूला दिया, वेलोसिटी फार्मूला अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर से तीनों करो, ऑडिबल, इंफ्रा, अल्ट्रा, तीनों साउंड को किसको बोला जाता है, ऑडिबल साउंड किसको बोला जाता है, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड किसको बोला जाता है, वो चीज आप लोग को कितना रेंजेस है वो याद करके रखना। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर से इसको एक बार रीड करके रख लेना। इसमें बहुत सारा आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स बन सकता है। बैट, माइस, डॉल्फिन, इनके पास आल्सो प्रोड्यूस क्या करती हैं, अल्ट्रासाउंड क्या करती हैं, प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। और यहाँ पर 5 साल का जो बच्चा होता है वो यहाँ पर 25 हर्ट्ज के से ऊपर भी सुन सकता है, उतना रेंजेस याद रखना। उसके बाद यहाँ पर दिया गया अल्ट्रासोनिक साउंड का यूजेस, तो 4 पॉइंट यहाँ से कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पर एक लाइन है देखो, ए वाला, अ हार्ड एंड द फ्लैट सरफेस इज अ गुड रिफ्लेक्टेड ऑफ द साउंड। एंड यहाँ पर और एक चीज बोला है जिसे कपड़ा, ये पेपर हो गया, कारपेट हो गया, ये सब फर्नीचर हो गया, वो क्या करता है, बैड कंडक्टर, यहाँ पर बैड रिफ्लेक्टेड ऑफ द साउंड। इसको थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के रखना। एंड उसके बाद व्हाट इज द इको आप लोगों से पूछा जाएगा, तो एक्सरसाइज में है। और यहाँ से ये देखो रीवाइब्रेशन दिया गया, इसको पढ़ लेना। और सोनार का सबसे नीचे आप लोग को मेरे भाई यूजेस दिया, ये चीज आप लोग करके जाना। ये सब क्वेश्चन बहुत मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना। अब इसमें से ह्यूमन ईयर का टाइप्स याद कर लो, कौन कौन से टाइप्स हैं और एक एक लाइन। एंड उसके बाद ये सब सवाल करना रहेगा तो करना, नहीं तो बस। और यहाँ पर
ऑब्जेक्टिव मेरे भाई सब करना और ये तीनों क्वेश्चन करके रखो। ये तीनों क्वेश्चन करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग को एग्जाम के लिए होने वाले। एंड उसके बाद यहाँ से बस एक क्वेश्चन करो, व्हाट इज द इको, और ए वाला ऑब्जर्विंग, बस हो गया ये वाला चैप्टर भी। 13 लेसन से आप लोग को एक क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से ए वाला, देखो कार्बन के प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आ सकता है या कार्बन के बारे में, तो मेरे भाई ये सिंबल है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी एंड द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, ये चीज आप लोग को जानना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को इसमें से ग्रेफाइट, देखो याद रखना, जो जो बोलूंगा उसको याद करना। डायमंड, सबके प्रॉपर्टी, सबके यूजेस, 2-2, 3-3 पॉइंट याद करना। प्रॉपर्टी और यूजेस याद करके रखना, जिसे यहाँ पर हो गया डायमंड का, एंड उसके बाद ग्रेफाइट का हो गया, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा। फ्लोरीन हो गया, यूजेस सबके, और कोल के मेरे भाई यहाँ पर देखो कोल के टाइप्स दिया गया, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइड, तीनों चारों आप लोग को चारों उसके टाइप्स याद करना। उसके बाद और आगे आ जाओ तो हाँ मेरे भाई यहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन्स, बस इतना याद करना है, जिसमें सिंगल हाइड्रोजन सिंगल कार्बन रहेगा उसी चीज को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद ये चीज याद करके दोनों को अच्छी तरीके से, मीथेन और यहाँ पर डॉट स्ट्रक्चर, इसको करके जाना। और यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दिया, देखो सैचुरेटेड किसको बोला जाता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड को क्या बोला जाता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाता है यहाँ पर अनसैचुरेटेड, याद रखना। और उसके बाद क्लास 10th में आओगे तो इससे मैं डिटेल में आप लोग को बता दूंगा कैसा है। और उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाओ मेरे भाई, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। हाँ, यूज ऑफ द मीथेन कर सकते हो, यूज ऑफ द मीथेन कर लेना। एंड ए वाला आप लोग, हाँ इसमें से कौन कौन सा, जैसे कि आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला एंड ये वाला क्वेश्चन, और ये सब करना आप लोग को अच्छी तरीके। डिफरेंट बिटवीन आप लोग को ज़्यादा चांसेस है मेरे डायमंड और ग्रेफाइट पर ही आने के। और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन पहला, और इसमें से मेरे भाई 3 क्वेश्चन, ए बायोगैस वाला एंड द ग्रेफाइट ऑर्नामेंट, और ये पहला। इस तरीके से आप लोग का पूरा जो लेसन था मेरे भाई ये भी हो गया, और ये भी इजीली हो जाएगा मेरे भाई। इतना क्वेश्चन कर लो, हो गया है आप लोग को। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग को एग्जाम। 14 लेसन से आप लोग को कौन कौन सा, देखो इसमें सबसे पहले तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जितने आप लोग को सोडियम क्लोराइड ये सब दिया गया नेमिंग क्रेचर ना, आप लोग को मोलिकुलर फार्मूला, वो सब आप लोग को अच्छी तरीके से याद करके रखो। इसमें से मैं पहले बता रहा हूँ। और ए वाला डायग्राम को एक बार देख लेना, नेमिंग क्रेचर आना चाहिए आप लोग को कहाँ पर क्या है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से ए कर सकते हो, देखो ए वाला कर सकते हो। और ए अब इसमें से देखो ए वाला हो गया फूड वाला, इसमें से एक ये नाम याद रखना, इम्पोर्टेंस है। एंड उसके डाई और डिओडोरेंट, ये सब पे आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एंड क्वेश्चन नंबर तीसरे से मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द, यहाँ पर डाउन यहाँ पर लिखा गया प्रॉपर्टीज ऑफ द टेफ्लॉन का। और ये चारों मैं तो बोलूँगा स्टार्टिंग का 4-5 क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके जाओ। एंड उसके बाद यहाँ पे गिव द साइंटिफिक रीजन वाले में से आप लोग को सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर वाला करना है। और उसके बाद यहाँ पर एक सॉप वाला, ये 2 क्वेश्चन करके जाना। एंड उसके बाद आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 8, 7 ये सब करना है अच्छी तरीके से। और ये वाला 6 वाला हो गया मेरे भाई, ये भी लेसन आप लोग का पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, बस अगर करना भी रहेगा तो ये फर्स्ट वाला कर सकते हो। इस तरीके से पूरा जो चारों लेसन था वो चीज़ मैं बता दिया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे भाई क्लास 6, 7, 8 वाले का वो भी चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करके रख लेना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे।